हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीविंग गोल्स। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में ₹5 to 50 पैसे का रेशियो निकालना है। लेकिन जब भी हमें क्वेश्चन में रेशियो निकालना होता है ना, तो इन दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में हमें जो एक यूनिट है वो रुपीज़ में दिया हुआ है और दूसरा यूनिट पैसे में दिया हुआ है, तो हमें इन दोनों को सेम यूनिट में लेकर आना है। अगर ये रुपीज़ में है तो ये भी रुपीज़ में ही होना चाहिए, या अगर ये पैसे में है तो ये भी पैसे में होना चाहिए। देखो, आप ना इसमें किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, रुपीज़ में भी चेंज कर सकते हो दोनों को और पैसे में भी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रुपीज़ को ही चेंज करो। क्यों? क्योंकि अगर आप पैसे को चेंज करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन अगर आप रुपीज़ को कन्वर्ट करोगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग रुपीज़ को ही कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमें क्या करना है, रुपीज़ को चेंज करना है, रुपीज़ को पैसे में। तो हमें पता होगा कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ओके, तो देखो 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, लेकिन हमें 1 रुपीज़ नहीं, हमें कितने रुपीज़ चाहिए, 5 रुपीज़ में कितने होते हैं। अगर 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे। हमें क्या करना होगा, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितने पैसे हो गए, 500 पैसे। ओके, अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा था दोनों किस में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए, और अब ये दोनों सेम यूनिट में हो गए हैं, तो अब आप इनका रेशियो निकाल सकते हो। तो हमारा क्या आ जाएगा, 500 का रेशियो हम किसके साथ निकाल देंगे, 50 के साथ निकाल देंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा रेशियो का साइन होता है। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, तो देखो जब भी रेशियो में डिजिट्स होती हैं तो अगर दोनों तरफ 0 है लास्ट में, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अब क्या आ गया, 50 और यहाँ 5 आ गया। हम इसको लिख लेते हैं 50/5। अब हमें क्या करना होता है, दोनों को सेम टेबल से कट करना होगा। अब ये दोनों कौन सी ऐसी टेबल जिसमें एक साथ आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं। ये 5 की टेबल में किस पर आता है, 10 पर आता है रेशियो का साइन, और ये किस पर आता है, 1 पर आता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब ऐसी कोई टेबल नहीं है ना जिसमें ये एक साथ है और ये सबसे छोटी यूनिट भी है, तो हमने क्या कर दिया, इसका रेशियो निकाल दिया, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था फर्स्ट पार्ट में। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। अब इसके सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, 15 kg टू 210 ग्राम को चेंज करना है। तो देखो, इसमें केजी है, इसमें ग्राम है, इन दोनों को हमें सेम यूनिट में लेकर आना होगा। अब मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में भी बताया था कि हम हमेशा बड़ी यूनिट को छोटे में ही कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें केजी बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है, तो हम लोग केजी को ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ओके, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन हमें कितने केजी को कन्वर्ट करना है, 15 kg को ग्राम में चाहिए। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 15 kg में कितने ग्राम होंगे, तो आप क्या करोगे, 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितने आ गए हमारे, 15,000 ग्राम। ओके, अब देखो हमने इसको चेंज कर लिया, अब ये भी ग्राम में हो गया, ये भी ग्राम में। अब हम इसका रेशियो ले सकते हैं। अब ये क्या आ गया, 15,000 रेशियो 210। अब मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में भी बताया था, जब भी लास्ट में जीरोज होते हैं तो हम उनको कट कर सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब हम जो रिमेनिंग है वो हम नीचे लिख लेते हैं, 1500 रेशियो 21। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों एक साथ आते हैं, ये 3 की टेबल में एक साथ आते हैं, है ना। देखो ये किस पर आएगा, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 500 पर। ओके, रेशियो, और ये किस पर आएगा, 7 पर। ठीक है, अब आप ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें ये एक साथ आए, क्योंकि 7 देखो एक प्राइम नंबर है, और अगर आप 7 को 500 से करोगे तो नहीं आता उसकी टेबल में। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, तो यही हमारा इसका रेशियो हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। इन दोनों का भी हमें रेशियो करना है, वही दोनों का यूनिट अलग है तो हमें इन्हें इक्वल करना होगा। ये मीटर में है तो हम इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम बड़े को ही छोटे में करते हैं। तो इसमें हमें क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, हमें क्या करना होगा, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 900 सेंटीमीटर आ गए। अब दोनों का यूनिट हमने इक्वल कर दिया। अब हम इनका क्या कर लेंगे, रेशियो, 900 रेशियो 27। अब देखो ये दोनों
किसकी टेबल में एक साथ आते हैं? 3 की। तो ये 3 में किस पर आता है? 300 पर आएगा जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, और 27 किस पर आता है? 9 पर। अब क्या ये दोनों फर्दर कट रहे हैं? यस, ये दोनों दोबारा से 3 की टेबल में ही आते हैं। ये किस पर आता है? 100 पर, और ये 3 पर। ओके, अब देखो क्या ये फर्दर कट रहे हैं? 3 की टेबल में 100 नहीं आता, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। हमने इसे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है? 30 डेज टू 36 आवर्स। हाँ, अब हमें इसको चेंज करना है। तो देखो ये डेज में है और ये आवर्स में है, तो हम क्या करेंगे? डेज को आवर्स में चेंज करेंगे। तो हमें वन डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर होते हैं। वन डे में 24 आवर होते हैं, लेकिन हमें 24 आवर होते हैं, लेकिन हमें कितने डेज में चाहिए? 30 डेज में चाहिए। वन डे में 24 आवर होते हैं, तो हमें कितने में चाहिए? 30 में। तो हम क्या करेंगे? 30 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 3 क्या होता है? 72 और 0 का 0, यानी कि 30 × 24 720। ओके, अब हमने इसको क्या कर दिया? दोनों को आर में चेंज कर दिया। अब हम इनको क्या कर लेंगे? रेशियो में लिख लेंगे। 720 रेशियो 36। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? कट करेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे? कट करेंगे। 720 रेशियो 36। देखो ये दोनों नंबर हमें 9 की टेबल में आते हैं। ये किस पर आता है 9 की टेबल में? 4 पर। और ये किस पर आता है? 80 पर। ओके, अब देखो ये दोनों 4 की टेबल में एक साथ आते हैं। ये किस पर आता है? 1 पर। 4 1 ज़ा 4, और 80 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो 20 पर आएगा। और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, तो हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, बाय बाय।